नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज हम ऐसे टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है, और ख़ासकर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के जो सवाल है जो सुर्खियों में बना हुआ है, इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल इसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड में यूसीसी कानून की। इसी बिल में एक क्लॉज रखा गया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हिमांशी, आपका इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। हिमांशी मेरे साथ है और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे साथ सुहानी मौजूद है। तो इनसे आपस में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार लिविंग रिलेशनशिप में रहना कितना सही है, कितना गलत है। ये सारी जानकारी हम आपके सामने शेयर रखेंगे और साथ ही साथ हम आपके भी व्यूज़ जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले मैं हिमांशी आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इसमें नियम लाया जा रहा है यूसीसी में, वो आपको लेकर आप इसकी क्या राय है इसमें? देखिए दीक्षा, मैं ये कहना चाहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से अपनी एक पर्सनल चॉइस है। आप अपना स्टैंड रख सकते हैं और जो इसके अंदर क्लॉज लाया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिलेशनशिप रजिस्टर कराना होगा और अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है सामने, तो फिर इसके लिए हमारे पास एटलीस्ट इसका प्रूफ होगा कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं। कि अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात करूं तो सबसे पहला मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, राइट। तो दूसरा मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ, राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार उतना ही ज़रूरी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मैं अगर आज 18+ हूँ तो मैं किसके साथ रह सकती हूँ, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, राइट। अगर राइट टू प्राइवेसी पे कोई अगर मेरी निजता को भंग करेगा तो उसमें सवाल उठना लाजमी भी है। दूसरा ये है कि अगर यूसीसी में इसमें एक क्लॉज लगाया गया है कि सरकार इस पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप लिव इन में रह रहे हैं, तो दूसरा फिर वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो वो प्राइवेसी वाला आधार उसमें बचेगा नहीं, राइट। तो इस साथ ही साथ मैं आप सुहानी के भी इंटरव्यू जानना चाहूँगी। सुहानी, आप इसको लेके क्या सोचते? जी दीक्षा, वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज़ पर अगर हम बात करें तो उसकी अच्छाई भी होती है, उसकी बुराई भी होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस वे में ले रहा है। अब अगर हम यूसीसी के जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है, क्योंकि पहले की बात करें हम, तो पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। अगर कोई अपने साथी के साथ लिव इन में रहना चाहता है तो उसे ना तो रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, ना ये कंपल्शन था कि उसे अपनी फैमिली को बताना होगा, अपने रिश्तेदार में किसी को बताना होगा, तो वो खुले तौर पर रह सकता था। लेकिन इस बिल को लाने के पीछे जाहिर तौर से सरकार का भी कुछ अपना एक प्रावधान होगा, क्योंकि अगर हम देश में बढ़ते अगर मामलों की बात करें, क्योंकि अभी तक अगर मैं सिर्फ इसी साल के यानी कि 2023 से 2024 के ही अगर आपको आंकड़े बताऊं, जो लिव इन में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें उनके बैकग्राउंड का नहीं पता होता कि वो शादीशुदा है, किसी और पर्सन से कमिटेड है, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब ये नियम लागू होगा तो इसमें पूरे तरीके से जांच पड़ताल होगी कि जो व्यक्ति या फिर युवती जो रह रहे हैं उनका पहले वो शादीशुदा तो नहीं है, उनका किसी और अन्य युवती या युवक के साथ अफेयर तो नहीं है, वो कमिटेड तो नहीं है। तो इससे एक सिक्योरिटी होगी कि एक सामने वाला इंसान आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम किसी के साथ रहते हैं, हमें नहीं पता उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो क्रिमिनल है, उसकी क्रिमिनल कुछ हिस्ट्री है, क्योंकि हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते। आमतौर पे जब हम प्यार में होते हैं हम किसी की बैकग्राउंड नहीं चेक करते। लेकिन हमारे पेरेंट्स को क्योंकि आमतौर पर बच्चों के लेकर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके मन में सवाल होते होंगे कि हमारे बच्चे सही लोगों के साथ उठना बैठना है, सही लोगों के साथ रहना है या नहीं। लेकिन इससे ये भी होगा, क्योंकि आमतौर पर जो लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मर्डर के केसेस आए हैं कि युवती को मार दिया या फिर पीसेस में काट दिया, क्योंकि वो लोग साथ रहते थे। तो इससे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के पर्पस से भी ये पता होगा, घर वालों को भी पता होगा कि हमारा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है, वो पर्सन उसके लिए सही है या नहीं। जी दीक्षा। सुहानी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने जो श्रद्धा वालकर वाला केस की बात करी या दूसरे मुंबई केस की बात करी जहां पर एक बुजुर्ग अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रहता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है, तो क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि पति ने अपनी पत्नी की मार हत्या कर दी,
हर वीकली ऐसे केसेस आते हैं, खबर में ज़्यादा आती हैं। लिव इन वाले जो केसेस हैं वो बहुत ही कम हैं एज कंपेयर टू शादी वाले केसेस। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस जानने का मुझे ये अधिकार होना, अगर मैं किसी के साथ लिव इन में रह रही हूँ, किसी के साथ भी अगर कोई युवती युवक के साथ रह रही है, तो उसे जानना चाहिए होगा कि अगर इन फ्यूचर उसी के साथ 24 घंटा अनटिल एंड अनलेस उसी के साथ रहना है। बिहेवियर का पता चलता है साथ रहने से, उसकी चॉइसेस का पता चलता है, उसकी इमेजिनेशन का पता चलता है, उसके थॉट्स का पता चलता है। अगर हम किसी पर्सन से मिलते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में हम उस पर्सन को नहीं जान पाते हैं। लिव इन कर रहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है कि इन फ्यूचर मेरा जो प्लानिंग है सामने वाले के साथ वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारी मेंटेलिटी एक जैसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस चीज़ों के लिए लिव इन ये दिया गया था। बट दूसरा ये है कि अगर सरकार इसमें भी हस्तक्षेप करेगी तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाएगी कि फिर वो शादी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन फैमिली की भी हो जाएंगी कि हमारा बच्चा अगर किसी के साथ रूम शेयर कर रहा था, रह रहा था, तो फिर फैमिली भी चाहेगी कि हमारा बच्चे की शादी फ्यूचर उसी के साथ हो। मेंटली भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बट जहाँ अगर प्राइवेसी की बात आती है, जहाँ मेरा 18+ है, मैं अपनी डिसीजन लेने का अधिकार रखती हूँ, तो वहाँ पर ये भी डिसीजन लेने का अधिकार मेरा खुद का है, ये भी आता है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट इस तरह के रूल ला रही है तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है, इन केस इन फ्यूचर अगर मैं किसी के साथ, किसी लड़के के साथ रूम शेयर कर रही हूँ, फ्लैट शेयर कर रही हूँ, वो मेरा दोस्त है, राइट? अगर वो मेरा दोस्त है और इन पर्सन किसी ने ये कंप्लेन कर दी कि ये लिविंग उस में रह रहे हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है और हम रूम फ्लैट शेयर कर रहे हैं। और देखा जाए तो नोएडा और दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं, तो फिर उनके ज़्यादातर लोग के साथ तो FIR हो जाएगी, फिर कंप्लेन हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम लागू किए गए हैं तो अब सवाल उठेंगे, तो उस पर मे बी गवर्नमेंट उस पर भी कुछ एक ऑप्शंस दे कि अगर जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसमें मे बी वो इस ऑप्शन को दे कि नहीं, ये हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है, दोस्त है। मे बी आगे चल के गवर्नमेंट इस तरीके भी कोई नियम लागू कर सकती है, क्योंकि जब सवाल उठेंगे तभी चीज़ें बदलेगी ना। इस पे अभी चर्चा चल रही है सुहानी, क्योंकि अभी विधानसभा में इस पे चर्चा चल रही है और विपक्ष बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। हिमांशी, क्या कहेंगे आप? अभी मेरी जो बात मैंने अभी रखी है उसको लेके आप कितना एग्री करती है? दीक्षा, आपने एक बात बोली कि आंकड़ों की, आपने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं, तो अगर रजिस्टर ये रिलेशनशिप होंगे उसके बाद ही तो सरकार के पास आंकड़े आएंगे। जैसे अभी शादियां होती हैं, शादियां रजिस्टर होती हैं, सरकार उसके बाद बताती है कि इतने शादियों के आंकड़े हैं, इतने इस महीने शादियां हुई हैं, इन शादियों के बाद इतने लोगों ने आत्महत्या की है, इतने लोगों ने घरेलू हिंसा के चलते सुसाइड कर लिया है। तो वहीं पर मैं बात करूँगी अगर लिव इन रिलेशनशिप की, उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन होने लगे ये रिलेशनशिप, उसका सरकार के पास एक आंकड़े होंगे। आपने कहा कि आंकड़े नहीं आते, लिव इन के कम आते हैं, शादियों के ज़्यादा आते हैं। आंकड़े आएंगे, जब सरकार के पास आंकड़े होंगे तो सरकार इन आंकड़ों को पेश करेगी, ये एक फैक्ट है। दूसरी, अगर आपने बात की कि शादी और लिव इन एक जैसा हो जाएगा, मैं नहीं मानती कि शादी और लिव इन एक जैसा हो जाएगा। उसका रीज़न, क्योंकि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप कभी भी भारत का कल्चर रहा ही नहीं है। ये एक पश्चिमी सभ्यता है जो विदेशों से यहाँ पर आई है। अब विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों में शादियों से लोग क्यों भागते थे? क्योंकि वहाँ पर लोग रिश्तों से डरते थे, वहाँ पर रिश्ते टूट जाया करते थे, इसीलिए वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप आया। और उनका ये मानना था कि हम लोग एक बार देख लें। तलाक, अगर कि हम तलाक की बात करें तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कानून में तलाक लेना एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो हम लिव इन रिलेशनशिप पर रहेंगे। उसके बाद अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई संतान उनकी पैदा होती है तो हमारे समाज में, अभी भारत में जो हमारा समाज है, इसके अकॉर्डिंग उस संतान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको साइड ऑफ कर लिया जाता है। लेकिन इस कानून के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर इस दौरान कोई संतान होगी तो उसको समाज में समान हक मिलेगा। ये एक पॉइंट है मेरा। और उसके अलावा अगर पेरेंट्स की हमारी मंजूरी होगी कि हाँ ठीक है, तुम लोग अगर लिव इन में रहना चाहते हो तुम रह लो, तो फिर कहीं ना कहीं जो बच्चा आगे जाके पैदा होगा तो उसको भी कहीं ना कहीं उस पेरेंट्स की भी मंजूरी होगी। उसको बाद में ये नहीं कहा जाएगा, उसको समाज से धुतकारा नहीं जाएगा। जी दीक्षा, कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमारे यहाँ शादी करना और तलाक लेना
स्पेशली वुमेन, इतना इजी नहीं होता है, राइट। और स्पेशली वुमेन अगर अपने पेरेंट्स को ये बताती हैं कि मैं किसी युवक के साथ लिविंग में रह रही हूँ, तो फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक सिनेरियो अलग हो जाता है। ये महिलाएं खासकर महिलाओं की बात कर रही हूँ, खासकर महिलाएं अपनी इस चीज़ को छिपा के रखती हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि वो इससे पहले जानना चाहती हैं कि अगर वो लिव इन में रह रही हैं, सामने वाला किस टाइप का इंसान है, वो जानना चाहती है कि जिसके साथ उन्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है वो इंसान कैसा है, क्या थॉट्स रखता है, क्या उसकी उम्मीदें हैं, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग है, महिलाओं के लेके वो क्या सोचता है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, लोगों में उसकी इमेज क्या है, ये सारी चीज़ें महिलाएं देखती है। और बेसिक सी नीड है कि अगर फ्यूचर हमें किसी के साथ प्लान करना है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं, और सडन वो 1-2 घंटे में हम किसी पर्सन को नहीं जान सकते हैं। देखिए, मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूँगी, आपने कहा कि हमारे जो कल्चर में है महिलाएं कहीं ना कहीं दबा के रखी जाती हैं, डरा के रखी जाती हैं। मैं अग्री करूँगी इस बात पे कि महिलाएं अपने पेरेंट्स से बोलने में, कुछ भी बोलने में पहले सोचती हैं कि मेरे पेरेंट्स का इस पर रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन आप इसके हिसाब से ये तो नहीं कह सकते ना कि लड़कों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। मेरे हिसाब से लड़कों के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता है, क्योंकि अगर कोई कपल रिलेशनशिप में रह रहा है तो कोई जो लड़का है वो भी अपने घर पर जाके ये नहीं बोल रहा है कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैं एक लड़की के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा भी एग्री नहीं करेंगे। तो अगर दोनों के पेरेंट्स को पता होगा तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम शादियों की बात करें तो शादियाँ सिर्फ 2 परिवारों की बात नहीं होती है, शादियाँ 2 परिवारों से जुड़ के आगे उनके परिवार, मतलब एक चेन सी बन जाती है। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ 2 परिवारों तक ही रह जाएगा। आगे तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, उसके बाद अगर इन दोनों की नहीं बनी तो आगे क्या होगा, इन लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, उसमें थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हैं, आपको थोड़ा एक ब्रेक लेना होगा। लेकिन अगर आप शादी की बात करें तो आपको वो ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको वो निभाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तलाक लोगे तो उसमें आपके पास ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जी दीक्षा। जी बिल्कुल। जब लिव इन इंडिया में शुरू हुआ था तो तभी भी बहुत लोग इसके खिलाफ थे, मतलब लिव इन का नाम सुनते ही ऐसा होता था कि पता नहीं क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ को नॉर्मल कर रहे हैं ना लोग, तो मे बी पेरेंट्स भी अगर लिव इन को लेकर इस तरीके के नियम आते हैं तो मे बी पेरेंट्स भी इससे अश्योर हो जाए कि हाँ ठीक है, हमें पता है, और इससे क्योंकि सामने वाले का वहाँ रजिस्टर होगा तो मे बी वो भी एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, जैसे कि सोसाइटी ने लिव इन को किया है। बात करते हैं अब, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लिविंग में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे शादी अभी होती है तो शादी के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हस्बैंड वाइफ की होते हैं, ठीक है, तो वहाँ सरकार ने क्लॉज दे रखा है। अब यहाँ पे लिव इन में रहने के बाद क्या सरकार की जिम्मेदारी बनेगी मामला सुलझाने की? देखिए, सरकार की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं, प्रावधान और लाए जाए, कुछ नियम और लाए जाए, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी शुरुआत है तो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होती है, बीच बीच में उस चीज़ पर प्रावधान आते हैं, उसे ठीक किया जाता है, जो भी गलतियां होती है उसे ठीक, क्योंकि एकदम से बिल्कुल सटीक कुछ नहीं होता। बीच बीच में गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस तरीके की घटनाएँ आती है या फिर इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं तो ये सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन तमाम जो है सवाल जो उठ रहे हैं और ये जो तमाम समस्याएं आ रहे हैं उनका भी निवारण करे। बेसिकली सरकार को इस चीज़ पर अब पूरी तरीके से, अब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर तबके को या फिर हर सवालों को ध्यान में रखते हुए इस पर और भी ज़्यादा नियम या फिर कानून लागू करे। सुहानी, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया में सोसाइटी में जो लोग हैं उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहना, पेरेंट्स को बताना इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों का, राइट क्योंकि हम आज अगर हम दूसरे देश की सभ्यता को ग्रैब कर रहे हैं तो हमारी जो सोच है आज भी वो वहीं अटकी हुई है, तो सोच को बदलना बेहद ज़रूरी है। तो फिर हमें पेरेंट्स को भी समझाना बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि अगर हमारा बच्चा अगर लिव इन में रह रहा है तो आगे ये चीज़ें दिक्कतें, ताकि पेरेंट्स को भी ना फेस करनी पड़े। थोड़ा ये भी देखना, क्योंकि खासकर महिलाओं के लिए ये क्वेश्चन सबसे बड़ा हो जाता है, उन्हें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। और जब आप लिव इन का आपके पास टैग लग जाता है खासकर महिलाओं के लिए, तो फिर वो किस उद्देश्य के साथ सामने जाएंगे इन फ्यूचर प्लान करने के लिए, क्योंकि आपके माथे पर टैग लगा होगा लिव इन का।
राइट तो वो फ्यूचर प्लान करने के लिए अगर किसी परिवार के सामने जाते हैं अपने बच्चे को लेकर, खासकर लड़कियों को लेकर, तो फिर वहाँ पे बातें बनना लाजमी है। फायदा भी होगा क्योंकि लोग आजकल शादियां कम लिव इन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है लिव इन ठीक है जाके रह लो। लेकिन अब अगर रजिस्ट्री वाला सवाल आ रहा है, अगर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी तो मे भी कुछ लोग अब फिर लिव इन के बजाय शादी करना ज़्यादा बेहतर समझे, तो इसका फ़ायदा भी तो हो सकता है ना दीक्षा। देखो सुहानी, तुम्हारी आपकी ही बात का मैं बता रही हूँ कि क्या होता है ना, आजकल लड़कियां ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचती हुई नजर आ रही हैं, तो वो इसमें डाइवर्ट हो जाती हैं लिव इन वाले में, राइट क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहती। अगर आप बात करें, कंपेयर करें पहले के टाइम में और आज के टाइम में, पहले के टाइम में जो महिलाएं होती थी 2 बच्चे करने में ज़्यादा उन्हें कंफर्टेबल रहता था, बट आजकल के आप देखें एक ही एक बच्चा सबका है, क्योंकि आजकल महिलाएं जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहती हैं, और क्योंकि उनकी लाइफ भी थोड़ी सी हेक्टिक हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मे भी सिर्फ महिलाएं नहीं, आजकल जो युवा है वो भी, क्योंकि उनका भी खर्चा बढ़ गया। अब एक नौकरी में एक बच्चा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि तुम एक बच्चे को अच्छी तरीके से अगर उसका पालन पोषण कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है। इतनी महंगाई आज के दौर में हो गई है, तो वही बात आ जाती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वही तो मेरा लास्ट आपसे हिमांशी जानना चाहूँगी, आप लास्ट पॉइंट क्या रखना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी, कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये सोच रही है कि जो हमारे विदेशों से हमारे देश में संस्कृति आ रही है, अगर वैसे ही यहाँ पर नियम भी बनते रहें तो क्या पता हमारे जिस देश का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो युवा है उसको संभाल ले और आगे ऐसी चीज़ें ना हों। और शादी, और आपने बोला शादी और लिव इन एक जैसा हो जाएगा, तो लोग फिर लिव इन करेंगे क्यों, शादी ही कर लेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं सरकार का ये मोटिव भी हो सकता है कि लोग आज के जो युवा हैं अपने ही कल्चर को अडॉप्ट करें, ना कि विदेशी कल्चर को अडॉप्ट करें। सुहानी लास्ट। जी बिल्कुल, मैं हिमांशी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हो सकता है इसमें कुछ नए नियम भी लागू किए जा सके, जैसे ही जिस तरीके के हमने सवाल इस पूरी चर्चा में उठाए हैं, जिन बिंदुओं पर हमने बात की है। लेकिन ये एक सरकार की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि लिव इन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और आप बैन तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप ऐसे नियम तो ला सकते हैं। आप डायरेक्ट ना नहीं कर सकते, लेकिन आप सीधा, वो कहते हैं ना जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो मे भी सरकार ने ये तीसरा रास्ता निकाला हो। तो फिलहाल हमारा यही आइडिया था आपको बताने का, हमारे अपने अपने व्यूज़ थे कि ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या हमारी सोच है, हमने अपनी अपनी राय रखी कि लिविंग में रहना सही है या गलत। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये जानकारी और हमारी डिस्कशन कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।